आज आप लोगों को हम पुनः नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर, घातांक और वास्तविक संख्याओं के चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 to 18, ये 4 क्वेश्चन आपको आज हम समझाएंगे। इसके पहले कई वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस 1 to 15 तक समझा चुके हैं। आज हम 16 to 18 क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं, अब वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके हैं 15, 16, 17, 18 और इन क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप हम क्वेश्चन को समझाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में 64/125 पावर -2/3 प्लस 1/256/625 की पावर 1/2 प्लस √25 पावर ऑफ 3 √65 या क्यूब रूट 65। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें सरलीकरण करना है, इसे हमें हल करना है। तो हम चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है, हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 जा 16 4 और 125 को 5 into 5 into 5 और 15 into 15 पावर -2/3 प्लस यहाँ पर हम इसको पलट के लिख सकते हैं। क्या पलट के? 625/256 पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पर अपान में है तो इसको हम पलट करके लिख सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने फार्मूले के रूप में आपको बताया था, अगर पावर a/b 1/a/b है तो उसको b/a लिखा जा सकता है, उसकी पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस √25 है तो इसको हम 5 into 5 लिख सकते हैं। नीचे हम यहाँ पर 3 इसको लिख सकते हैं 4 into 4 into 4। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम चलते हैं, यहाँ पर 4/5 की पावर 3 into -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 625 को 5 into 5 into 5, 5 5 जो 25 into 5 जो 125 into 5 अपान, इसको भी हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 4 into 4 into 4 into 4 पावर 1/4 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 पावर 2 into 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर 3 into 1/3। यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा। अब अगले स्टेप में आते हैं, इसको हम पलट के लिख दें 5/4 तो ये हो जाएगा पावर 2 और प्लस ये हो जाएगा 5/4 की पावर 4 into 1/4, यहाँ से भी 4 कट गया और प्लस यहाँ पे आपका बचा 5/4। अगले स्टेप में बढ़े तो ये हो जाएगा आपका 5 into 5 मतलब 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। अगर इन सबका एलसीएम निकालें तो क्या होगा? अगर इन सबका एलसीएम निकालें तो एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये तो 25 आएगा प्लस 4 4 the 16 तो 4 5 the 20, 4 4 the 16 4 5 the 20 और ये आपका हो जाएगा 20 20 40 प्लस 20 65/16, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 0.6 पावर 0 लिखा है। 0.6 पावर 0 का मतलब होता है 1 और माइनस 0.1 की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर -1 और
और नीचे वैल्यू जो लिखी है इसको लिख सकते हैं 8/3 और इसको इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और प्लस इसको ले सकते हैं 3/-1 पावर 1। तो यहाँ पर 8/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा और 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 1 जा 2, 2। अब आपका बचा इसमें अगले स्टेप में 1 माइनस इसको ले सकते हैं 10/1 की पावर अपान नीचे की वैल्यू आपकी यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब कट गया। यहाँ पे 3 इंटू 3 बचा, 3 3 जा 9 हो गया और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 बचेगा। अब अगले स्टेप में 1 माइनस 10 हो गया और अपान में आपका 9 में 3 6, उसकी वैल्यू जो आएगी 10 में 1 जाएगा तो 9/6 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका रिजल्ट आएगा 3/2। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में हम क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 की पावर 5x सॉल्यूशन 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 5/√220। यहाँ पे हम 2 की पावर 5x माइनस x कर देंगे और यहाँ पे 2 की पावर 20 इंटू 1/5। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 4x और ये 4 5 4 जब तो 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ पर हम पावर की कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो धातुओं की तुलना करने पर, धातुओं की तुलना करने पर इसकी तुलना करने पर धातुओं की तुलना पर तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका x इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है 2 की पावर 3 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर x। तो इसको सॉल्यूशन में हम चलते हैं तो 2 की पावर 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर x। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 4 जा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2x। फिर यहाँ पे धातुओं की तुलना करने पर, धातु की तुलना करने पर तो धातुओं की तुलना करेंगे तो 12 बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, 2 6 जा 12, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 के बारे में आपने समझा। अब इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछोगे कमेंट करके, हम उसके बारे में फिर नए स्टेप से उसको सॉल्व करके आपको हम पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं।